Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो है अपना एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो कर लिए हैं। हिस्ट्री की बात करी जाए चाहे सिविक्स की बात की जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया था। इकोनॉमिक्स जी स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीपल एज रिसोर्स चैप्टर से। इसका क्या रीज़न है कि मैं पीपल एज रिसोर्स चैप्टर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने द विलेज ऑफ ये जो पालमपुर वाला चैप्टर था आपका, ये मैंने नहीं करा। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्यों नहीं करा मैंने चैप्टर, क्योंकि डिस्टेंट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से ये जो चैप्टर है द विलेज ऑफ पालमपुर वाला, ये आपका जो है यूटी सेकंड में आएगा, है ना। और अभी मैं बात कर रही हूँ हाफ ईयरली की, और हाफ ईयरली में जो आपका चैप्टर आता है वो है पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी मज़ा भी आपको इस चैप्टर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं कलर्स दे देती हूँ यहाँ पे आपका रेड। ओवरव्यू में हमसे क्या लिखा है कि द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो अब देखो टीचर, पीपल एज रिसोर्स जो चैप्टर है ये आपको क्यों पढ़ाया जाता है क्लास 9 में, ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको एक्सप्लेन ये लोग कर सकें पॉपुलेशन को, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें क्या चीज़ें एसेट हैं और क्या चीज़ें जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटी हैं। लाइबिलिटी और एसेट में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद। तो जिसमें पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल तब बनती है जब पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कौन से फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में। तब आपका जो है पॉपुलेशन वो ह्यूमन कैपिटल बन के आती है। ह्यूमन कैपिटल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि भाई ह्यूमन जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। कोई भी एआई आज आया है तो एआई क्यों आया है? एआई ह्यूमन ने ही तो डेवलप करा है। आज आप चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यों पूछ पाते हैं? क्योंकि चैट जीपीटी भी ह्यूमन द्वारा ही इन्वेंट किया गया है ना। तो इसलिए जो है पॉपुलेशन में जो ह्यूमन है उनका जो रोल होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब ह्यूमन का रोल तो इम्पॉर्टेंट होता है, बट ह्यूमन को इतना ज़्यादा हम लोग अच्छा कैसे बनाएगी वो सारी चीज़ें कर पाए, इसके लिए हमें ह्यूमन को देनी पड़ती है एजुकेशन, ठीक है। तो तभी आपका जो है पॉपुलेशन क्या बन के आती है? ह्यूमन कैपिटल बन के आती है। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existence, productive skills, and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resource, population also a resource, a human resource. This is the positive side of the large population that is often overlooked when we all look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, access to health facilities. When existing human resources further develop by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. It adds to the productive powers of the country just like the physical capital formation. अब दोस्तों जो आपका ह्यूमन पीपल एज अ रिसोर्स है, ये क्या है? ये आपका एक वे ऑफ रिफरिंग है कंट्रीज़ की जो वर्किंग पीपल है उनको, कि भाई किस तरीके से उनकी एबिलिटीज़ हैं, कैसी उनकी स्किल हैं। जब हम कोई पीपल को रिफ़र करते हैं तो पीपल एज अ रिसोर्स आपका टर्म इसलिए दिया गया है उन लोगों को रिफ़र करने के लिए जो अपनी स्किल्स या एबिलिटी से डिफरेंट काम कर रहे हैं। पीपल रिसोर्स क्यों है? पीपल रिसोर्स इसलिए है बिकॉज पीपल ही आपकी सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, है ना। पीपल रिसोर्स है भाई, आपका एक इंसान डॉक्टर है तो वो और लोगों को, पेशेंट्स को देख रहा है, उनका जो है जो तबीयत ख़राब है उसको सही कर रहा है, तो वो एक रिसोर्स ही तो वो लोगों की जान बचा रहा है, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स हुआ। इसी तरह आप इंजीनियर्स देख लीजिए, इसी तरह आप लोग इंजीनियर्स देख लीजिए। एआई जो आपका डेवलप हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने जो बनाया है वो एआई, वो जिससे आप आजकल सारे क्वेश्चंस पूछते हो, वो किसने डेवलप करा है? पीपल ने तो डेवलप करा है। इसलिए हम लोग पीपल को एज अ रिसोर्स देते हैं। रिसोर्स कैसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें प्रोवाइड करवाती
है ना। अब डिस्कशन नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर हम पॉपुलेशन को देखें प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट से, तो कहीं ना क्या इन्फेसाइज करती है, उनकी एबिलिटी इन्फेसाइज करती है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो रिसोर्स है पॉपुलेशन के, और इन रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव साइड जो है लार्ज पॉपुलेशन को ज़्यादातर ओवरलुक किया जाता है, और हम लोग हमेशा जो है नेगेटिव साइड ही देखते हैं। भाई जो नेगेटिव चीज़ होगी वो उसमें लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कभी किसी को याद नहीं रहती। आपको ये याद होगा कि भाई किसने मेरी क्या क्या बुराई करी थी, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि किसने मेरी कितनी कितनी तारीफ भी करी थी, है ना। तो ट्यूशन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते थे, हम लोग जो है ज़्यादा ही जो हमारा पॉजिटिव साइड है उसको जो है देखते ही नहीं, और जो नेगेटिव साइड है उसी को देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आगे आते हैं, जैसे फूड, एडुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो है फर्दर जो है हमारी और भी ज़्यादा जो है एडुकेटेड और हेल्दी बन जाती है, तो हम इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि भाई कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कंट्री क्या कर रही है कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा जो है एडुकेट कर रही है, उनको और भी ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। तो ऐसे में हमारा क्या बनता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डेवलपमेंट होता है। अब डिस्कशन ये क्या ऐड करता है, ये ऐड करता है प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like an investment. अब डिस्कशन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में, जैसे हमने एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह में पैसा लगाया, तो भाई ह्यूमन कैपिटल कुछ ना कुछ अच्छा बन के आता है ना। आप एजुकेशन में पैसा लगा रहे हो, आपको कल के दिन एक AI मिला, आपको एक रोबोट मिला, भाई जब आपने पैसा लगाया, जब आपने एडुकेट करा, तभी तो आपको उतना अच्छा जो है वो प्रोग्रेस मिली, है ना। तो आप लोग जब पैसा लगाते हो ह्यूमन कैपिटल में, तो कहीं ना कहीं रिटर्न करके आता है एज ए इन्वेस्टमेंट डिस्कशन क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसके बदले में हम लोग कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो डिस्कशन उसी तरह जो है जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity and of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of the healthier people. अब डिस्कशन ये हम लोग साफ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं डिस्कशन भी, भाई हाइयर इनकम जो है अर्न की जा रही है हाइयर प्रोडक्टिविटी की वजह से। भाई हाइयर इनकम कोई क्यों अर्न करेगा, जब आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अब एक इंडस्ट्री का एग्जांपल सपोज लो, इंडस्ट्री में आपका अच्छा खासा धंधा चल रहा है, आपका सामान भी बहुत अच्छी तरह बिक रहा है, एक दिन में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, आप एक दिन में इतना ज़्यादा उसकी डिमांड है, आप बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाई बना रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है कहीं ना कहीं मनी बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो भाई और मोर एडुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन, और जो है एज वेल एज जो हाइयर प्रोडक्टिविटी है हेल्थियर पीपल की, इन सबके पास क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना। तो डिस्कशन ये हम लोग साफ देख सकते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में पैसे लगाते हैं तो हमेशा रिटर्न जो है बहुत अच्छे जो है निकल के आते हैं। अब डिस्कशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ the input of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of such land resources. India's IT revolution is striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. अब देखो इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो आपका एक इनपुट है, ड्रामेटिक एग्जाम्पल है एक इनपुट का, कि कैसे जब हम एक इनपुट करते हैं ग्रेटर नॉलेज के इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन, ठीक है, इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज जब हम पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो फिर डिस्कशन कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इनकम भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ इंडिया की जो IT है रिवॉल्यूशन, उन्होंने जो है बहुत स्ट्राइकिंग इंस्टेंट जो है प्रोवाइड करवाए हैं कि भाई किस तरह जो ह्यूमन कैपिटल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी हाइयर पोजीशन में जो है बैठना है तो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। भाई जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हो वो किसने बनाया, ह्यूमन ने तो बनाया। अरे पंखा पहले नहीं था, पहले आपका पंखा डेवलप नहीं था, पहले के जो ज़माने के लोग थे वो खाली एक लीफ या फिर उन लीफों का गुच्छा बना के हवा खाते थे, लेकिन पंखे का डेवलपमेंट किसने किया, ह्यूमन ने किया ना। तो भाई ह्यूमन कैपिटल इससे साफ पता चलता है कि इंपॉर्टेंट है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल को अच्छी तरह एडुकेट करें तो ये हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकती है। तो अब डिस्कशन नेक्स्ट चीज़ में हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे इनकी बातचीत चलती है, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर, ये इट इज़ मोर देन डैट,
व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी और पैसे और डॉलर, सो इट इज़ मोर देन डैट। भाई साफ बात है, मैं 10 बार बता चुकी, भाई ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल है कि जब आप ह्यूमन में जो है पैसा लगा रहे हो अच्छी तरह, और ह्यूमन आपको कुछ अच्छी तरह रिटर्न करके दे रहा है ना। ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए, ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई दोनों ने ही तो इतनी सारी चीज़ें हमारी जो लाइफ है उसमें लाई है ना। आज से 10 साल कम से कम 40 साल 50 साल पहले आपका ये बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के पंखे नहीं होते थे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के पंखे कहाँ से आए? भाई ह्यूमन ने बनाए, है ना। ह्यूमन ने दिमाग यूज़ करा, उसने बनाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है रिसोर्स साबित हुई। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमें दिया गया है, looking at the paragraph, can you explain how the doctor, teacher, engineer or tailor are an asset to the economy? अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी। अब देखो बहुत सारे डिफरेंस हैं, हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। Not only do the more educated and healthier people gain through their higher incomes, society also gain in other indirect ways because of advantage of more educated and healthier population, spread to those who are themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of capital and land and capital. Land and capital cannot be become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered a liability than an asset. But a large population need not to be burden for the economy. It can be turned into the productive asset by investment in human capital. For example, by spending resource on education and health for all, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, useful scientific research and so on. The two following cases will illustrate how people can try to become more productive as a resource. अब देखो ट्यूशन होता क्या है कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक लैंड दूँ, मैंने आपको दिया एक लैंड, मैंने आपसे कहा कि भाई ये एक लैंड है, आप इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हो। एक प्लॉट है आपके पास, उसका आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। भाई आप एडुकेटेड हो, आपको पता है कि भाई मैं इसका क्या यूज़ करूँगा। अब एक बात बताओ, लेकिन लैंड और जो कैपिटल है, पैसा है, उसका अपने आप में कोई मतलब रह जाता है अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होती। ह्यूमन रिसोर्स है तभी उसका कुछ मतलब निकल रहा है, तभी लैंड में घर बन रहे हैं, तभी लैंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, तभी लैंड में मॉल बन रहे हैं, तभी लैंड में जो है आपका बाकी चीज़ें क्लब वगैरह बन रहे हैं। भाई क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई ह्यूमन रिसोर्स दिमाग लगा रहे हैं ना कि भाई क्लब बनाएंगे, मॉल बनाएंगे तो इससे पैसा मिलेगा, वो होगा, या फिर यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रहेंगे, है ना। तो लैंड और कैपिटल का अपने आप में डियर स्टूडेंट कोई भी मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि ह्यूमन रिसोर्स ना हो। कैपिटल, आपके पास पैसा है बहुत, आप खाली पैसा पैसा कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कैसे खर्च करना है, तो भाई आप क्या फ़ायदा क्या है उस कैपिटल का, है ना। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे समझने वाली, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट लाइबिलिटी और एसेट क्या होता है ये मैं आपसे बोलती हूँ। देखो एसेट क्या है? एसेट डियर स्टूडेंट वो लोग होते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए यूज़फुल है। अब सपोज मान लो आप एडुकेटेड हो, आपने बहुत डिग्रियाँ वगैरह आपके पास हैं, आप जो है पढ़ा रहे हो, आप स्कूल में टीचर हो, तो आप क्या हो? आप एसेट हो। आप अपना जो है एडुकेशन का कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल रहे हो, आप लोगों को पढ़ाने में अपनी जो है एडुकेशन लगा रहे हो। बट बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे भाई इतनी सारी डिग्रियां भी हैं, एडुकेशन भी है, एडुकेटेड भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी घर में पड़े हुए हैं नल्लों की तरह, है ना। डियर ये जो है ये लोग हैं हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी कंट्री को कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। अगर एज अ टीचर आप लोग जो है, अगर टीचर हो, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा काम ही तो कर रहे हो, अपनी कंट्री का फ़ायदा ही तो कर रहे हो, और बच्चों को पढ़ाकर, है ना। तो डियर स्टूडेंट लेकिन अगर आप ऐसे हो, आप एडुकेटेड हो, आपका हर चीज़ है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा नौकरी करने का, या फिर आपको घर ही में रहना है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि आप अपनी कंट्री के लिए बर्डन हो, आप अपनी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हो, है ना। तो इसलिए आप इस केस में क्या हो? लाइबिलिटी हो। तो एसेट और लाइबिलिटी में क्या अंतर है? देखो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से यहाँ पे समझना। लाइबिलिटी में देखो मेन अंतर डियर स्टूडेंट यही है कि एसेट क्या कर रहा है? भाई एडुकेटेड है, हर चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए फ़ायदे का काम कर रहा है। अब भाई आपके पास डिग्रियां हैं, आपने एडुकेटेड हो, आप पूरे अच्छी तरह आप जो है स्कूल में टीचर हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी कंट्री के लिए फ़ायदा कर रहे हो बच्चों को पढ़ाकर। वहीं पे अगर आप अच्छी तरह, आपके पास डिग्री है, हर चीज़ है, लेकिन आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको घर ही में बैठे रहना है, तो ऐसे केस में आप क्या हो? आप लाइबिलिटी हो, क्योंकि भाई आप अपनी कंट्री का कोई फ़ायदा थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो खाली घर में बैठे हो, खाना पीना खा रहे हो गया,
है ना। तो डियर स्टूडेंट इस केस में आप क्या हो, लायबिलिटी हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को एसेट और लायबिलिटी में जो है अंतर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट एसेट और लायबिलिटी ऐसा भी नहीं है कि भाई आप खाली बन गए, कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि आपको लायबिलिटी है ये बनना पड़ता है। जैसे डियर स्टूडेंट एसेट है, एसेट तो देखो यूजफुल पीपल फॉर कंट्री ना, जो कंट्री को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट लायबिलिटी डियर स्टूडेंट ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आपके जो है मम्मी पापा ने आपके एजुकेशन पर खर्च ना किया हो, उसमें खर्च ना किया हो, इसलिए आप लोग पढ़ नहीं पाए और अल्टीमेटली आप लोग उसी जगह में रह गए जहाँ पे थे। जैसे डिजिटल आपने देखा होगा कि फिशर जो मैन होते हैं, फिशर मैन और वुमेन, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, वो उनको वही काम कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, है ना। ऐसे में जो है बच्चा एडुकेटेड नहीं है तो वो क्या बनेगा देश के लिए, कोई एसेट थोड़ा ना बनेगा देश के लिए, वो लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि वो कमा रहा है, अपना घर में गुजारा कर रहा है खाना खा के, है ना। तो डिजिटल वो कंट्री का क्या फ़ायदा कर रहा है, कंट्री का कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा ना। तो डिजिटल कहना कि एसेट और लायबिलिटी इसलिए भी बन सकता है कि क्या पता आपके पास अच्छी एजुकेशन की कंडीशन ना हो, या फिर आपके लिए एजुकेशन में खर्च ना किया गया हो, है ना। तो दो केसेस जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शकल की स्टोरी। तो वहाँ जो स्टोरी ऑफ शकल क्या है, मैं आपको बिना पढ़े समझा देती हूँ अच्छी तरह। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक होता है विलास और शकल, जो कि एक सेम विलेज में रह रहे होते हैं, सीमापुर में। अब जो शकल होता है डिस्ट्रिक्ट, वो 12 ईयर्स का होता है, ओल्ड बॉय। और जो मदर शीला होती है, वो जो है शकल की जो मदर होती है सीमा, वो डोमेस्टिक चोर्स में देखती थी, यानी कि घर का काम वगैरह करती थी। और जो उसके फादर थे बूटा चौधरी, वो जो है एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। अब जो शकल था कहीं ना कहीं अपनी मदर को हेल्प करता था डोमेस्टिक चोर्स में, यानी कि वो थोड़ा घर का काम में अपनी मम्मी का जो है हेल्प करता था। और वो जो है अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर जो जीतू और सीतू हैं, उनमें भी जो है ध्यान देता था। अब जो उसके अंकल है श्याम, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मल्टीकुलेशन एग्जामिनेशन जो है पास करा था, पर कहीं ना कहीं वो फिर भी घर में जो है क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे आइडल, यानी कि बिल्कुल नल्लों की तरह घर में बैठे हुए थे, जबकि उन्होंने मल्टीकुलेशन एग्जामिनेशन भी पास किया था, 10th तक उन्होंने अच्छी तरह से जो है पास करा था। ठीक है, अब देखो फिर भी घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा और शीला जो थे, वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे शकल को टीच करने में। बूटा और शीला कौन थे, शकल के माता पिता थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या फोर्स किया, उन्होंने उसको फोर्स किया कि भाई तू विलेज स्कूल जो है ज्वाइन कर, है ना। और उसने सुन ज्वाइन भी कर लिया, वो जो है स्टडी करने लग गया, और उसने अपनी जो है हाई ईयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट करी। और फिर उसके जो फादर थे, उन्होंने जो है सोचा कि भाई इसकी जो स्टडीज़ है इसको हम कंटिन्यू करवाते हैं। तो उन्होंने जो है शकल के लिए लोन लिया। ठीक है, शकल के लिए लोन लिया उन्होंने, और कहीं ना कहीं जो है शकल के लिए, शकल की जो एजुकेशन थी वो पूरी कराना उन्होंने चाहा। ठीक है, तो उसके लिए कंप्यूटर की फील्ड में उन्होंने कोर्स लिया। अब शकल तोजा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था स्टडीज़ में फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। तो उसने जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इंतुजियाज्म तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह अपनी जो है स्टडीज़ कंप्लीट करी। और फिर सम टाइम कुछ टाइम के बाद उसके पास जॉब भी आ गई थी। ठीक है, प्राइवेट फर्म में। उसने जो है उसने जो है एक न्यू काइंड की सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करी। और ये जो सॉफ्टवेयर थी, इससे जो है उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई फर्म में। और जो उसका बॉस था, उसने उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया और उसको प्रमोशन भी दे दिया, है ना। इस तरह नौकरी लगी, प्रमोशन भी मिल गया। अब डिजिटल शकल क्या था भाई, शकल ऐसा था क्योंकि भाई उसके मम्मी पापा ने क्या किया भाई, शकल की एडुकेशन में पैसा लगाया, और शकल जो है एक अच्छा बेनिफिशियल चीज़ भी दे के आया, है ना। भाई उसकी नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, अब घर में उसका इतना बड़ा घर बन गया, उसका जो है मम्मी पापा सब कुछ है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं विलास की स्टोरी। तो शकल क्या हुआ, शकल हमारे लिए एसेट हुआ, क्योंकि कंट्री के लिए काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, चीज़ें बना रहा है ना, कंट्री के लिए काम कर रहा है। और वो उसमें जो है कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा ने खर्च करा, कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल, मैंने क्या बताया था आपको, जब हम ह्यूमन्स में खर्च करते हैं, है ना, ह्यूमन एज अ रिसोर्स हमें तभी मिल रहा है जब हम उसमें खर्च कर रहे हैं। और उसके मम्मी पापा ने उसके एडुकेशन में खर्च करा, और वो एक शकल जो है एक नई चीज़ जो है, एक अच्छी चीज़ जो है रिटर्न में लाया। अब हम पढ़ते हैं विलास की स्टोरी। विलास जो था डिजिटल 11 ईयर्स बोल्ड बॉय था, जो कि जो रिसाइडिंग विद सेम विदेशी शकल की सीमापुर वहीं पे रहता था। अब जो विलास के फादर थे, उनका नाम था महेश, जो कि एक फिशरमैन थे। अब उसके फादर ने जो उसके फादर थे वो पास अवे, यानी कि मर गए थे जब वो सिर्फ 2 साल का था। तो उसकी जो मदर थी गीता, वो जो है फिश जो है सेल करती थी और मनी अर्न करती थी फैमिली को फीड करने के लिए। यानी कि ये था कि भाई दिन भर में फिश सेल करी, जो पैसा मिला रात में आकर उस पैसे से जो है थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया। ठीक है, ये होता था। शी बॉट द फिश इन द फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, और वो जो है फिश कहाँ से लाती थी, लैंड ओनर्स के पॉन्ड से लाती थी, और उनको जो है नियर बाई मंडी में जो है बेच देती थी। तो वो जो है रोज़ का कितना कमाती थी, 150 रुपये कमाती थी फिश सेल करने से। विलास जो था वो पेशेंट किसका बना था,
था, अर्थरिसिस का पेशेंट वो बन गया था। अब डियर स्टूडेंट उसने डिजीज़ का इलाज भी नहीं कराया, मेन बात ये थी, ठीक है। हेल्थ में भी जो है इन्वेस्ट नहीं करा, ठीक है। तो उसकी मदर ने जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी डॉक्टर को, तो उसने जो है खर्च नहीं करा, और वो जो है स्कूल भी नहीं गया जो विलास था। तो वो जो है स्कूल में स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं था, स्कूल भी नहीं गया, स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो सिर्फ अपनी मम्मी को जो है खाना वाना पकाने में जो है हेल्प करता था, ठीक है। और जो है अपने जो यंगर ब्रदर है मोहन, उसको वो देखता था। तो कुछ टाइम बाद जो उसकी मम्मी है वो बीमार हो गई थी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई भी उसकी फैमिली में देखने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई एक ही इंसान काम करता था ना फैमिली से, वो थी उसकी मदर गीता, जो कि फिश सेल करती थी मार्केट में, लेकिन और कोई भी नहीं था ना, है ना। तो भाई उसकी जो घर में जब उसकी मम्मी बीमार हुई तो सब कुछ भी घर में कोई भी किसी को नहीं देख पाया, है ना। अब डिस्टेंस नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि विलास जो था वो भी जो है उसको भी फोर्स किया गया कि भाई ये भी जो है फिश बेचे, और फिर इस तरह जो है वो लोग अभी तक जो है सिर्फ इतना ही प्रोग्रेस कर पाए हैं, वो सिर्फ फिश बेचने में ही रह गए हैं। लेकिन वहीं पे शकल आपने देखा, उसके मम्मी पापा ने उसके लिए लोन लिया, उसको अच्छे से पढ़ाया, तो वो जो है एक एसेट साबित हुआ कंट्री के लिए, है ना डिस्टेंस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो दो केसेस डिस्टेंस हमने पढ़े शकल और विलास के, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि किस तरह शकल के लिए जब लोन लिया गया उसको एडुकेटेड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं शकल एडुकेटेड हुआ, और उसने रिटर्न में भी बहुत अच्छा चीज़ दी। भाई उसने सॉफ्टवेयर बनाया, वो प्रमोशन हुआ उसका, उसको पैसे मिले, तो हर चीज़ आई ना उसके पास घर में। लेकिन विलास कहाँ कर गया? विलास वहीं का वहीं रह गया, वो सिर्फ फिश बेचने में ही रह गया। उसको एडुकेशन नहीं दिलाई गई, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करवाई गई, तो वो क्या रह गया? वो बीमार ही रह गया, और उसका अल्टीमेटली ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ठीक है डिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई जो शकल था वो स्कूल गया, लेकिन विलास स्कूल नहीं गया था। और शकल जो था फिजिकली स्ट्रांग और हेल्दी था, लेकिन उसको जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी शकल को। लेकिन कहीं ना कहीं विलास जो था वो किसका पेशेंट था? वो एक डिजीज़ का पेशेंट था। तो कहीं ना कहीं जो है उसको जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गया, यानी कि उसने हेल्थ में भी इन्वेस्ट नहीं किया, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। शकल जो था डियर स्टूडेंट, उसने जो है डिग्री जो है ऑक्यूपाई की थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और शकल ने जो है एक प्राइवेट जॉब भी उसको मिल गई थी, उसने अपनी सॉफ्टवेयर बनाई, उसने और भी ज़्यादा अपना जो था और भी ज़्यादा जो है अपनी इनकम एक्सटेंड कर दी, ठीक है भाई। उसने सॉफ्टवेयर बनाई, उसके बॉस ने उसको प्रमोशन दिया, यही तो हुआ था कुछ स्टोरी में। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो विलास था डियर स्टूडेंट, उसको जो है सेम वर्क कंटिन्यू करने के लिए दे दिया गया था, जो कि था फिशिंग का वर्क। और जो है वो जो है उतनी सी इनकम जो है फैमिली के लिए कमा पाता था, जो कि घर चलाने के लिए हो जाती थी, यानी कि थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता था उससे, ठीक है। लेकिन विलास अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, है ना डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग मूव अप करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतना जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो शकल के केस में क्या था कि जो सेवरल ईयर्स की एडुकेशन थी, और जो इसने सेवरल ईयर्स की एडुकेशन ने क्या ऐड करा? भाई उसका जो लेबर है, भाई अल्टीमेटली तो लेबरिंग कर रहा है ना, वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो भाई वो काम ही तो कर रहा है। तो भाई ये जो सेवरल ईयर्स की एडुकेशन थी, इसने कहीं ना कि उसमें ऐड करा क्वालिटी ऑफ लेबर, और उसकी जो पूरी टोटल प्रोडक्टिविटी थी वो जो है इनहेंस करी। प्रोडक्टिविटी जो है क्या करती है भाई? इकोनॉमी में जो है ग्रोथ लाती है, उसकी इनकम बढ़ी, प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज हुई उसकी इनकम बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई, है ना। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई इंडिविजुअल this in turn plays an individual through salary or in some other forms of the choice. In case of Vilas, this could not be any education or health care in early part of his life. He spent his life selling fish like his mother, and sport he draws the same salary of unskilled laborer as his मदर। अब भाई विलास के केस में क्या हुआ? भाई उसको जो है वही काम करना पड़ा जो उसकी मम्मी पहले करती थी, फिश सेल करने का, तो उसको वही इनकम मिली जो उसके पहले भी घर में आती थी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है जब हम ह्यूमन रिसोर्स में डियर स्टूडेंट करते हैं, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट आपका कहीं ना कहीं मेडिकल केयर या फिर ह्यूमन रिसोर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एडुकेशन और मेडिकल केयर में, तो ये जो है हमें हाई रिटर्न्स देते हैं फ्यूचर में, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है पीपल में, ये इन्वेस्टमेंट होता है सेम होता है इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। अब चाइल्ड जो है उसके भी जो है इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं करवाए जाते हैं एडुकेशन हेल्थ में, ताकि वो जो है हाई फ्यूचर में जो है रिटर्न कर सके इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर अर्निंग्स।
यही तो चाहते हैं सब लोग कि भाई इनकम ज़्यादा हो, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं, बिल्कुल अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ लाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। एडुकेटेड जो पेरेंट्स हैं वो जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हेविली इन्वेस्ट करते हैं एडुकेशन जो उनके बच्चे की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनएडुकेटेड होते हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि भाई क्या ही हो जाएगा इन्वेस्ट करके, है ना। तो दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन फॉर देमसेल्फ। भाई वो क्यों करते हैं अपने बच्चे में जो है एडुकेशन के लिए इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं डियर स्टूडेंट, ताकि क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है, उनको पता है कि भाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन इन द लाइफ, है ना। तो इसलिए वो जो है इन्वेस्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट बहुत सारे जो है कॉन्शियस ऑफ, देयर आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडुकेशन से ही आपका हो जाएगा। भाई आप एडुकेटेड हो, आपके हर समय सिर में दर्द रहता है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको हर 2 दिन में छुट्टी लेनी पड़ती है, तो भाई आपका बॉस तो ऐसे ही आपको ऑफिस से निकाल देगा। वो कहेगा कि भाई देखो इसके तो रोज नए नए बहाने बन जाते हैं, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, है ना। भले ही आप बहाने नहीं मार रहे हो, आपका जेन्युइन है, पर क्या आप काम कर पाओगे ऐसी कंडीशन में, नहीं कर पाओगे, है ना। तो भाई सिर्फ एडुकेशन से नहीं होगा ना, आपको हेल्थ भी चाहिए होगी अच्छी, तो हेल्थ में भी जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in the similarly unadvantaged स्टेट। अब देख ये अगर केस हम अनएडुकेटेड पेरेंट्स की में देखा जाए तो भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने बच्चों के ना एडुकेशन में खर्च करते हैं ना ही हेल्थ केयर में खर्च करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनको हायर रिटर्न नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं जापान, इसमें जो है आपने देखा होगा कंट्री, जापान की जो कंट्री है इसके पास भाई नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन बहुत डेवलप्ड है। क्यों है डेवलप्ड भाई, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में करा है ना इन्वेस्ट, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करा है। आप लोग देखोगे जापान के पास नेचुरल रिसोर्स की बहुत कमी होती है, लेकिन भाई ना जापान इतना डेवलप कंट्री है, कैसे हुआ जापान इतना डेवलप कंट्री, भाई उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करा ना, इसलिए वो इतना अच्छा डेवलप कंट्री हुआ। अब डियर स्टूडेंट क्या है इसमें कि भाई ये जो कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और रिच हैं, इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया हैं, स्कूलिंग इनके वहाँ इतनी अच्छी है। क्यों है, क्योंकि भाई ये लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में आप देखो भाई ह्यूमन रिसोर्स में इतना इन्वेस्ट होता नहीं है, भले ही नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में इतना इन्वेस्ट होता नहीं है, इसलिए हमारी कंट्री जो है डेवलप नहीं हो पाती है जल्दी, है ना। तो डियर स्टूडेंट इन्होंने जो है पीपल में इन्वेस्टेड किया है और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और हेल्थ। तो इसकी वजह से जो इनके पीपल हैं ये बहुत ही अच्छा जो है इनको जो है रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इनकी जो लैंड और कैपिटल है उसका बहुत ज़्यादा इफिशिएंट जो यूज़ है वो होता है, ठीक है। जो इफिशिएंसी है और टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व होती है पीपल में, और इस इन्वॉल्वमेंट से ही कंट्री जो है रिच या डेवलप बनती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको इधर तक जो है ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि मेन और वुमेन करते हैं। तो चलिए इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट जैसे विलास और शकल थे, ये जो पीपल थे इनके पास जो है डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ थी। हमने देखा कि भाई विलास जो है फिश होल्ड करता था और जो शकल जो है नई जॉब जो है उसको फर्म में मिल गई थी, उसके धीरे धीरे उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करी तो उसका प्रमोशन भी हो गया, ठीक है। अब जो है वेरियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसमें क्लासीफाई करी गई हैं 3 मेन सेक्टर्स में। कौन कौन से हैं 3 मेन सेक्टर, ये 3 मेन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। भाई प्राइमरी क्या है, आपको सपोज मान लो मैं देती हूँ एग्जांपल राइस का, भाई राइस के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे ना राइस का, तो प्रोडक्शन क्या है उसकी प्राइमरी स्टेज है। क्या सेकेंडरी क्या होगी, भाई राइस जो है ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जैसे ही आपने प्रोडक्शन करा तभी राइस आपको मिल गई इतने छोटे छोटे दाने, नहीं, आपको उसको अच्छी तरह प्रोसेस करना होता है ना, तब आपको राइस मिलती है। भाई उसकी थ्रेशिंग की अच्छी तरह है ना तब मिली, तो आप लोग कहाँ भेजोगे उसको, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, फैक्ट्रीज़ में। तो ये गई सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी के बाद टर्शरी क्या होगी, भाई सर्विसेज, भाई ट्रक में राइस को बिल्कुल क्विंटल में लोड वोड करके आप लोग दुकानों तक पहुँचाओगे ना, तो ये क्या हुई, टर्शरी एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड करती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या होती है, सेकेंडरी ट्रेड में, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब टर्शरी में आती है। भाई आपको कोई प्लेन की टिकट बुक करके दे रहा है तो ये क्या होगी, ये आपकी एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है वो आपको। तो ये सर्विसेज वाइज जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आपकी आती हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है ये सारी एक्टिविटी जो है, ये जो आपकी टर्शरी एक्टिविटी है ये जो है क्या रिजल्ट करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं सारी तीनों एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्या करती हैं, ये जो है कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड में जो है रिजल्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाती हैं हमें। और ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, नेशनल इनकम में जो है वैल्यू ऐड करती हैं। और ये एक्टिविटीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये हमारी इकोनॉमी बढ़ा रही है ना, इसलिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसके पास दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हुई, आपके पास एक बहुत बड़ा सा खेत है, आपने उसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं, भिंडी, बैगन वगैरह सब, और फिर आप उनको जो है अपनी कार्ट वगैरह में लोड करके जो है बेचने जा रहे हो, और बेचने जा रहे हो इससे आप क्या कर रहे हो, अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, है ना। तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे आपके पास एक छोटा सा खेत है, आपने सब्जियां वगैरह उगाई हैं, लेकिन आप बेचने के लिए नहीं उगा रहे हो, आप अपने खाने के लिए उगा रहे हो, तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटीज़ जो कि कहीं ना कहीं हम लोग बेचने के लिए कर रहे हैं, है ना, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। नॉन मार्केट जो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है कहीं ना कहीं होता है मेन और वुमेन की वजह से। भाई हिस्टोरिकल रीज़न है, पुराना समाज है, हिस्ट्री, इतिहास की वजह से ज़्यादातर क्या देखा गया है, ज़्यादातर ये देखा गया कि भाई वुमेन जो है जनरली डोमेस्टिक कोर्स, घर का काम देखी जाती है, और जो मेन है वो फील्ड में काम करते हैं, डोमेस्टिक यानी रूरल एरियाज़ में सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे शक्ल की मदर आपने देखी थी शीला, जो कि फूड कुक करती थी, लेकिन उसके जो पापा थे बूटा, वो फील्ड में कल्टीवेट करने जाता था, है ना, और मार्केट में उसको प्रोड्यूस करके मनी अर्न कर रहा था फैमिली के लिए। शीला को जो है जो डोमेस्टिक कोर्स वो कर रही है उसके लिए कोई पैसा थोड़ा ना मिलता था, है ना, भाई कोई पैसा नहीं मिलता था। शी वॉज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज शी वॉज प्रोवाइडिंग टू द फैमिली। बट जो बूटा था जो फील्ड में काम कर रहा था उसके लिए उसको पैसा मिल रहा था। तो इससे वुमेन जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए पेड नहीं की जाती है फैमिली द्वारा। तो जो हाउस होल्ड वर्क वुमेन द्वारा किया जाता है ये जो है नेशनल इनकम में जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। नेशनल इनकम में वही वर्क रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। इसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो भाई ये नेशनल इनकम में क्यों रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। गीता जो कि विलास की मदर है, जो कि अर्न करती थी फिश सेल करके। जो विलास की मदर है वो कैसे अर्न करती थी, वो फिश सेलिंग करके अर्न करती थी। अब दोस्तों जो वुमेन है वो जो है उनके वर्क के लिए पेड करी जाती हैं जब वो जो है लेबर मार्केट में एंटर करती हैं। तो अब उनका जो अर्निंग होती है वो जो है मेल काउंटर पार्ट से जो है कहीं ना कहीं मेल काउंटर पार्ट से जो है डिटरमाइन करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और स्किल जो कि उनके पास है। ठीक है, एजुकेशन क्यों हेल्प करती है, भाई एजुकेशन ऑब्वियस ही बात है, इंडिविजुअल को ज़्यादा एजुकेटेड होगा तो उसको ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं बेटर बनाती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का यूज़ करने का, मतलब उसको सिखाती है बेसिकली किस तरह आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन और स्किल जो है डिजिटल मेजर डिटरमाइनेंट्स हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको अर्न करना है। ठीक है, मार्केट में आप कोई भी चीज़ अर्न करना चाहते हो, आपको अर्निंग बढ़ानी है, भाई एजुकेशन और स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। अगर एजुकेशन है स्किल नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। अब देखो मेजॉरिटी जो वुमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन और लो स्किल फॉर्मेशंस में आती हैं, इसलिए डिजिटल वुमेन जो है कहीं ना कहीं जो है मेन से जो है कम पे की जाती है। और जो बहुत सारी वुमेन्स हैं वो जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे वेरियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लीगल प्रोटेक्शन में होती हैं। ठीक है, जहाँ तक एक्टिविटीज़ जहाँ पे वुमेन काम करती है वहाँ लीगल प्रोटेक्शन होता है, इतनी प्रोटेक्शन की फैसिलिटी नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इस सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं इरेगुलर होता है, आपको इनकम जो है सेम नहीं मिलती, कम मिलती है। भाई फिश सेल कर रहे हो, कभी ज़्यादा मिल गई, कभी कम मिल गए पैसे, कभी कम फिश सोल्ड हुई, कभी ज़्यादा फिश सोल्ड हुई, है ना। और इस सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं आपकी बेसिक फैसिलिटीज जो वुमेन्स को प्रोवाइड की जाती है जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और सोशल सिक्योरिटी ये भी नहीं होती है। तो वुमेन जो होती है जो हायर एजुकेशन होती हैं और जिनका हायर स्किल फॉर्मेशन होता है इनको जो है ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इनको हर फैसिलिटी भी मिलेगी, इनको इनकम भी जो है इक्वल पे की जाएगी और हर चीज़ जो है इनका सही होता है।
ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या है भाई, आपको अपनी एजुकेशन पॉपुलेशन की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो आप क्या करोगे भाई, उनके एजुकेशन में खर्चा करोगे, उनके हेल्थ में खर्चा करोगे, है ना। एजुकेशन में क्यों करोगे, एजुकेशन में खर्चा करोगे भाई, एजुकेशन होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपके अंदर कुछ है, आपको पता है उस काम के बारे में, आप उसको कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा, आपको दिन भर सिर दर्द रहता है, आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो, आपने रोज़ रोज़ बहाना मारा आज मेरा सिर दर्द है, आज मेरा बुखार है, तो आपका बॉस आपको नौकरी में रखेगा, नहीं रखेगा। वो तो यही सोचेगा ना, भले ही आपका जेन्युइन रीज़न हो, अब वो तो यही सोचेगा कि भाई ये तो खाली बहाने मार रहा है, इसको तो निकालो इधर से, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी हो लेकिन हेल्थ अच्छी ना हो तो भी आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं हो सकती, और अगर हेल्थ अच्छी हो एजुकेशन ना हो तो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो सकती। जैसे आपने विलेज में देखा होगा भाई, लोग इतने हेल्दी रहते हैं, इतने फिट रहते हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं होते, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो डिस्टर्ब वही चीज़ है कि आपको दोनों का जो है सही प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। अब जो है इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जो है आपकी वैसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल आपको याद करने वाली हैं, है ना। ज़्यादातर आपको सेंसस वगैरह दिया है इसमें जो कि आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे से मूव करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की ताकि एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। जैसे नवोदय विद्यालय खोला गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और कहीं ना कहीं आपका जो है, हाँ, जो स्टूडेंट है हाई स्कूल एजुकेशन जो है स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं कंपलसरी हो गई। प्लान आउटले जो है बनाया गया एजुकेशन का, जो कि 150 करोड़ से जो है स्टार्ट हुआ और फिर 99,300 करोड़ तक पहुंचा, है ना। उसका एक्सपेंडिचर जो था एजुकेशन में एज अ परसेंटेज जीडीपी जो है वो कहाँ से बढ़ गया, 0.64% से 1951 से 1952 से 3.1% में पहुंच गया। और 1920 में जो है वो इतना पहुंच गया 3.1, 1951 और 52 में कितना था 0.64 था, है ना। और 2019 और 20 में कितना हो गया 3.1% हो गया। इसी तरह डीएसटी आपका जो है यही सेगमेंट जो है अराउंड 3% तक जो है पास्ट फ्यू ईयर्स में जो है था। और फिर बजटरी एस्टिमेट जो था आपका एजुकेशन का, यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर और एजुकेशन कितना था, जीडीपी जो डिक्लाइन हुआ वो है 2.8% से जो है 2020-21 में था। और लिटरेसी रेट जो है वो फट से जो है इंक्रीज़ हो गए 18% में 1951 में टू 85% इन 2018 में। यानी कि जब बात करी जाए 1951 की तो उस समय बहुत कम लोग एडुकेटेड होते थे, है ना। तो सिर्फ 18% लोग जो थे वो एडुकेटेड थे, लेकिन धीरे धीरे 2018 आने तक जो है 85% लोग जो थे एडुकेटेड थे। लिटरेसी जो थी वो सही नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है सिटीजन जो है अच्छी तरह उनकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते थे और जो उनके राइट्स हैं वो जो है इंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर आपकी लिटरेसी अच्छी है तो भाई सिटीजन्स अपने जो है अच्छी तरह जो है परफॉर्म कर पाएंगे ड्यूटीज़ और अपने राइट्स भी इंजॉय कर पाएंगे। इसी तरह डीएसटी में आपका लिटरेसी जो था मेल्स में वो 6.1 पाया गया था, लेकिन फीमेल्स में वो सिर्फ 14.2% था। हाई अर्बन एरियाज़ में जो है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा लिटरेसी रेट था, रूरल में कम था। 94% इन केरला लिटरेसी रेट और 62% इन बिहार। प्राइमरी स्कूल सिस्टम 1 to 5 जो है एक्सपेंड हुए थे 7,78,842 से लेकर आपका जो है 1920 में। अनफॉर्चुनेटली ये जो ह्यूज एक्सपेंशन था स्कूल का, ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया गया पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूल से और हाई ड्रॉप आउट रेट्स की वजह से, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका ये लगाया गया था, ठीक है। तो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे बाय 2010 ये जो है जो ये अभियान है ये आपका लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने जो है करी एजुकेशन के लिए, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब पता चला कि बच्चे आ ही नहीं रहे, दिन में जो है खाली पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर खाना खाने के चक्कर में, लंच के चक्कर में घर जा रहा है, फिर आ ही नहीं रहे वापस, है। तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने जो है मिड डे मील भी लाई गवर्नमेंट, कि भाई जिनके मम्मी पापा जो है लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा को टाइम नहीं है घर में आके खाना बनाने का, तो उनको जो है वहीं पे खाना प्रोवाइड करा जाए, है। तो मिड डे मील में उनके लिए खाना बनाया जाता था रेस्टोरेंट। उसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है आपका GER, वो जो है हाई एजुकेशन एज ग्रुप जो 18 to 23 ईयर्स है, भाई 6 to 14 क्या था, स्कूलिंग के लिए था ना, कि भाई स्कूलिंग उसकी अच्छी तरह हो। अब कॉलेज की बात की जाए तो 18 से 28 ईयर्स वाला 27% 2019 to 20,
जो कि बहुत ब्रॉडली लाइन था वर्ल्ड के एवरेज में देखा जाए तो इस तरह डियर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा एजुकेशन में। अब डियर स्टूडेंट आता है आपका नेक्स्ट हेल्थ में भी गवर्नमेंट पीछे नहीं रही, बहुत ज़्यादा करा। भाई हेल्थ तो चाहिए ना, अगर आपको काम करना है, आपको एडुकेटेड हो, आपको हेल्थ भी चाहिए होगी। हेल्थ नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा हेल्थ में भी जो है पैसा डाला। लेकिन आज भी आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो है पब्लिक प्राइवेट में ही जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल से नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पुअर क्वालिटी नहीं है ना। भाई भले ही फीस कम है आपकी, लेकिन फिर भी क्वालिटी को प्रोवाइड थोड़ा ना कर रहे हैं अच्छी तरह, सारी फैसिलिटीज़ नहीं है ना। इसलिए लोग जो है प्राइवेट की तरफ भागते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो चल नहीं पाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ भी मैंने आपको जो है बता दिया। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका थोड़ा बहुत आपका थ्योरी कंटेंट दिया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है सारी याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको थ्योरी वगैरह में दी है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट? भाई बेरोजगार, है ना, यही चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। अब अनएम्प्लॉयमेंट डियर स्टूडेंट दो टाइप्स का आपका आता है, ठीक है। एक तो अर्बन एरियाज़ में होगा और एक आपका जो है रूरल एरियाज़ में होगा। दो टाइप का तो होगा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का डियर स्टूडेंट केस क्या है, मैं आप इधर समझिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, बेरोजगारी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो डियर स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका रूरल एरियाज़ में हो रहा है और एक अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या अर्बन एरियाज़ में हो रहा है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जो आपका हो रहा है। अब जैसे रूरल एरियाज़ में जो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है दो टाइप्स का आपका हो जाता है, ठीक है। दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट आपके इसमें होते हैं। कौन कौन से? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है। डिसगाइज्ड का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है आपका एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही प्रेजेंट होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो आपका ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये समझने की कोशिश करो। भाई रूरल एरियाज में क्या होता है ज़्यादातर, भाई खेती बाड़ी वगैरह चीज़ें होती हैं। अब देखो राइस, सपोज मान लिया मैंने बात करी राइस की फसल कब ज़्यादा उगती है? भाई ज़्यादा वो उगती है जुलाई के महीने में, या ऐसे जहाँ पे ज़्यादा पानी मिले जिस मंथ में। तो वही वो जुलाई में खेती वेती करी, उन्होंने सीड वीड सो करी, तब तक उनको अच्छी तरह पैसा वैसा मिला 1-2 महीने तक। उसके बाद फिर उन्होंने सीड सो करके फिर बस से पानी वानी तो डालना था, उसका पैसा तो ना मिलेगा उनको, तो उन्होंने पानी वानी अच्छी तरह से भर के बिल्कुल कर दिया। फिर 3-4 महीने तक उनको कोई उनकी सोर्स नहीं थी इनकम की, है ना। तो ये 3-4 महीने क्या रहे, ये बेरोजगारी बन के रह गए, है ना। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट यही होता है कि भाई आपको सीजनल में कुछ एक सीज़न में आपको पैसा मिला, दूसरे सीज़न में पैसा नहीं मिला, है ना। एक सीज़न में आपको पैसा मिला, दूसरे वाला सीज़न आया उसमें पैसा नहीं मिला, है। जैसे राइस की क्रॉप उगानी थी, थोड़े समय के लिए पैसा मिला, उसके बाद पैसा नहीं मिला, 3-4 महीने बिना पैसे के रहे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया में सीजनल होता है। और डिसगाइज, अब डिसगाइज समझते हैं। डिसगाइज क्या है डियर स्टूडेंट? डिसगाइज मतलब आप काम कर तो रहे हो लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने काम किया है। कैसे? अब मैं समझाती हूँ डियर स्टूडेंट आपको। जैसे सपोज मान लो आपके पास एक खेत है, ठीक है। उस खेत में आपके घर में 5 लोग हैं, वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें 5 लोगों में क्या हुआ, काम कर रहे हैं, आपने जो पैसा आया बेच के मार्केट में आपने आपस में बांट लिया। अब डियर स्टूडेंट उस खेत में भाई एक बात बताओ, एक खेत है, जितना प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हो उस खेत में उतना ही तो प्रोडक्शन होगा, चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ लेबर रख लो, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। जितना आपका खेत है जितना छोटा उतना ही प्रोडक्शन होगा, चाहे आप कितने भी लेबर कर लोगे ज़्यादा, बस काम जल्दी हो जाएगा लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, है ना। तो अब क्या हुआ, आप 5 लोग काम करो, जो प्रॉफिट आया आपने आपस में बांट लिया। अब आपके चाचा ताऊ या वगैरह लोग भी जो है काम करने के लिए आ गए, उन्होंने कहा हम भी काम करते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो पैसे के लिए वो काम करने आ गए। अब क्या हुआ, पैसे के लिए काम करने आए तो भाई उन्होंने काम वाम किया, जल्दी जल्दी सब हो भी गया, है ना, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहा। तो भाई जो 5 लोग हैं उनको तो यही लगेगा ना, भाई इन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया, प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रॉफिट तो हमारा उतना ही हो रहा है, फिर इन्होंने क्या काम करा है ना। तो इसमें जो है उनका काम दिख नहीं रहा हमें, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
अब डिजिटल अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा कि भाई जो है एक इंसान एडुकेटेड भी है, अच्छी तरह उसने सब चीज़ कर रखा है, लेकिन फिर भी घर में बैठा है। क्यों बैठा है घर में? अरे नहीं, मेरे को ये वाले सेक्टर में जॉब नहीं करनी थी, अरे नहीं ये वाला अच्छा नहीं था, है ना। हम सब का डिजिटल क्या है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग ऊपर ही ऊपर की चीज़ें देखते हैं कि भाई हाँ ये ऊपर वाली जॉब है, इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसमें हम लोग इसी में जाएंगे, नीचे वाला कोई नहीं करता, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जो अर्बन एरियाज में लोग एडुकेटेड होते हैं अच्छी तरह, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भाई उनकी पसंदीदा जॉब नहीं मिली, वो लोग ने नौकरी नहीं की, घर में ही पड़े रहे, है ना। तो इसमें क्या होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई एडुकेटेड है इंसान लेकिन फिर भी नौकरी नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कई बार गवर्नमेंट की भी परेशानी ये होती है कि भाई बंदा एडुकेटेड है, उसको जो है क्या कहते हैं नौकरी वो ढूंढ रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं रही है, तो इस कंडीशन में जो है गवर्नमेंट की जो है परेशानी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया, ठीक है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में डिजिटल जनरली यही होता है कि भाई जो है एक इंसान एडुकेटेड होता है, वो उसको जो है लेकिन जॉब के मौके नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो अब डिजिटल इस तरह जो है हमारा चैप्टर जो कि है पीपल एज अ रिसोर्स, ये बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। 2-3 केस स्टडीज़ हैं इसमें, वो लोग आप पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें से ज़्यादातर जो है आपके जो रटने वाले क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, बाकी जो इसका थ्योरिकल पार्ट था वो सारा मैं आपको जो है बता चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द वीडियो। Thank you so much for watching, and if you are new in our channel, so please get it subscribed so that we can get motivation to make more videos for all of you. Thank you so much for watching.